हेलो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन समझते हैं, या फिर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, प्रोप्राइटरशिप डिफरेंस क्यों है, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, the kind of the business organization which two or more persons agrees to carry on the business। जब दो या दो से ज्यादा लोग कैरी ऑन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को on behalf of the firm or the partners and to share the profits and losses mutually। और म्यूचुअली जब कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, देयर आर द थ्री मेजर पॉइंट्स इन दिस डेफिनेशन। तीन मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, ओरल या फिर रिटर्न हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होना चाहिए। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के अमंग ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। एंड एक स्पेसिफाइड रेशियो के अंदर होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर ही होना चाहिए ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइड म्यूचुअली एजेंसी। कोई ना कोई म्यूचुअल एजेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए इन सब के अंदर। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, बिकॉज हर एक पार्टनर क्या होता है, एजेंट होता है किसी पर्टिकुलर फर्म का। द पर्सन्स आर नोन एज द पार्टनर एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्सन को नोन माना जाएगा एज अ पार्टनर इन विच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप्स आर रिटन इज नोन एज पार्टनरशिप। जिस चीज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है पार्टनर्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। However, in the absence of the partnership deed, the Indian Partnership Act 1932 is referred. The primary objective of the creation of the partnership is to carry on the business. Primary objective क्या है कि आपको अपना बिजनेस को चलाना है बस। It must be noted that the partners are responsible for the acts of the firm. Partners ही responsible है सारे एक्ट, कोई भी काम होता है अगर फर्म का। As there is no separate identity of the firm, firm की कोई भी separate identity नहीं होती है, and therefore the partners are held liable for the same, और partner को ही liable माना जाता है हर एक एक्ट के लिए। Moreover, the partners cannot transfer their share without the consent of the other partners। बिना किसी दूसरे के कंसेंट से पार्टनर्स अपना शेयर किसी दूसरे जने को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2030। एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है। द फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ द कंपनी। एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसकी एंटिटी सेपरेट होती है, मेंबर से बिल्कुल अलग, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनके अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, लेकिन ये खड़ी रहती है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन इट्स ओन नेम। अपने खुद के नाम पे इनके ऊपर कोई भी जना सूट फाइल कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। The company can run its representative known as a director। कंपनी रन किसके थ्रू होती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम यहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं, which are appointed by the members of the company। जो मेंबर्स के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। In addition to this, there is no restriction in the transferability of share। कोई भी शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी की के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स को इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बट इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, देयर इज अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। डेफिनेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डेफिनेशन देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप as its name suggests is the form of the business entity in which the business is owned as well as operated by a single person। जब एक single person business को own और operate करे। The alternative name of the business is formed the sole proprietorship, sole tradership। alternative नाम इसका sole tradership के नाम से जाना जाती है। The person use his capital, knowledge, skills and expertise to run the business। अपनी खुद की knowledge, capital सब कुछ खुद का ही इस्तेमाल करेगा बिजनेस को चलाने के लिए। In addition to this, his full control over the activities of the business। के पास पूरा कंट्रोल होगा इनकी एक्टिविटीज का बिजनेस की। As this form of the business is not a separate legal entity। ये कोई separate legal entity नहीं है। Therefore the business and its owner are inseparable। business और उसके ओनर क्या है, inseparable हैं। All the profit earned by the owner go to his pocket। जो भी प्रॉफिट अर्न करा जाता है वो पॉकेट्स के अंदर ही जाता है इनके, एंड लॉसेस भी यही भुगतते हैं। This form of the organization is backed by some advantages। कुछ advantages भी है। Creation of the sole proprietorship is very simple। बहुत easily हम इसको create कर सकते हैं। मिनिमम रिकॉर्ड कीपिंग इज इनसफिशिएंट। मिनिमम रिकॉर्ड कीपिंग बहुत कम है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर द लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ही नहीं। मोर ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो गेट्स द बेनिफिट्स एज द टैक्स ऑन हिज बिजनेस। बिजनेस के ऊपर टैक्स का कोई बेनिफिट मिलता है इनको। इनकम एज रिगार्ड एज द पर्सनल इनकम ऑफ द ओनर, ओनर की जैसे पर्सनल इनकम ही हो। बिसाइड्स द अबव एडवांटेज वी कैन नॉट इग्नोर द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के फॉर्म पे कोई भी ड्रॉबैक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस और द लायबिलिटी
लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स टू, जो लायबिलिटी है हमारे बिजनेस की वही लायबिलिटी है हमारे ओनर्स की भी। एंड सो इफ इट वाज नॉट एबल टू पे देम फॉर द बिजनेस के पे नहीं कर सकते तो उनकी पर्सनल एसेट भी उनको वो पे करेगी लायबिलिटी में। फर्दरमोर द क्रेडिटर्स कैन आल्सो sue the proprietor for the debt, क्रेडिटर्स sue कर सकता है प्रोप्राइटर को भी डेब्ट्स अगर क्लियर नहीं करेगा प्रोप्राइटर ने। देयर इज अ सर्टेन uncertainty regarding the life of the business as if the sole proprietor dies, अगर जैसे ही sole proprietor की डेथ हो जाए it becomes incompetent, obviously बात है फर्म चल नहीं सकती, then the business will also come to end, business भी end पे आ जाएगा। so there is no surety how long the business will survive, तो कोई surety नहीं है business कितने टाइम तक survive करेगा। definition of the joint venture, joint venture की क्या definition है वो भी देख लेते हैं। joint venture is defined as the business organization when two or more parties come together to particular task, किसी भी particular task के लिए जब कोई दो जने मिले प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। द वेंचर इज फॉर्म्ड इन द लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पीरियड में वेंचर को फॉर्म करा जाता है। आल्सो नोन एज द नेम टेम्पररी पार्टनरशिप, इसको हम टेम्पररी पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। हियर द पार्टीज टू द वेंचर आर कंसीडर्ड एज द को-वेंचरर बोल सकते हैं, हु एग्रीज टू रन द जॉइंट वेंचर जॉइंटली और बाय कंबाइनिंग देयर रिसोर्सेज को कंबाइन करके जॉइंटली रन कर सके, जैसे कैपिटल हो गया, इन्वेंटरी हो गया, मशीनरी हो गया, मैन पावर हो गया। एंड बाय शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, और स्पेसिफाइड रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर कर सके। The determination of the profit and loss in the joint venture कैसे करा जाता है? If the venture is formed in short duration के लिए करे, at the end of the venture के अंदर profit को distribute करा जाता है। If the venture is formed long duration interim basis के अंदर थोड़े टाइम के अंदर कर देते हैं। Some popular example of the joint venture of the business is Sony Ericsson हो गया, जैसे इस joint venture of the mobile phones when the Sony is a Japanese electronic company and Ericsson is a Swedish telecom company, दोनों के बीच में joint venture हुआ था। Paradigm जॉइंट वेंचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिकल हेल्थ केयर का था। हीरो होंडा जॉइंट वेंचर ऑफ हीरो साइकिल्स एंड द हीरो मोटर कंपनी जापान मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर ओनर्स, ये सारे जॉइंट वेंचर्स हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग देख लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी करें, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो चाहे वो लॉस के लिए हो, उसको म्यूचुअली को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो इन्वेस्ट करते हैं मनी टुवर्ड्स अ कॉमन स्टॉक के अंदर, पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का शेयर करने के लिए। ये गवर्निंग एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डिफाइन है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी डिफाइन है। हाउ इट इज क्रिएटेड, पार्टनरशिप क्रिएट करी जाती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, कंपनी क्रिएट करी जाती है कंपनीज एक्ट के थ्रू। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वॉलंटरी है, कर भी लो या नहीं भी करो, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है, होना ही होना चाहिए। कितने परसेंट चाहिए? मिनिमम 2% चाहिए, यहाँ पे 2 प्राइवेट की कंपनी केस में और 7 चाहिए पब्लिक के केस के अंदर। मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पे 100 होते हैं, प्राइवेट के अंदर कंपनी के अंदर 200 होते हैं, पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर मैंडेटरी है। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं सारा मैनेजमेंट खुद संभालते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर संभालते हैं। यहाँ पे जो लायबिलिटी है यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड टू दी वैल्यू ऑफ शेयर्स ही होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल, द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट enter into a contracts in its own name, अपने खुद के नाम पे पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे काम नहीं कर सकती, पार्टनर्स के नाम पे काम कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने नाम पे काम कर सकती है, सू भी कर सकती है और बी सूट भी हो सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप के केस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख है और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख है। वर्ड लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड वर्ड का यूज इनको यूज नहीं करना पड़ता, पब्लिक के आगे लिमिटेड यूज आता है और प्राइवेट के आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज आता है कंपनी के केस में। लीगल फॉर्मेलिटीज डिसोल्यूशन की कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप की। कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे है, सब लोग म्यूचुअली काम करते हैं, यहाँ कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या होते हैं। जॉइंट वेंचर वो बिजनेस है जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक लिमिटेड पीरियड के लिए कोई काम करते हैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस को कैरी करने के लिए, म्यूचुअल शेयर के लिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए बिजनेस को चला रहे हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड एक्ट नहीं है जॉइंट वेंचर के केस में, यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1992। बिजनेस जो भी कैरी करते हैं उनको यहाँ पे को वेंचर बोलते हैं, वेंचर के केस में यहाँ पे उनको पार्टनर्स बोलते हैं। स्टेटस ऑफ द माइनर कभी भी को वेंचर नहीं बन सकता, पार्टनर बेनिफिट्स उठा सकता है, माइनर पार्टनर बेनिफिट्स उठा सकता है फर्म से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या लिक्विडेशन की बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करी जाती है, बिकॉज लिक्विडेशन के लिए ही बनी जाती है, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे होता है। कोई भी ट्रेड का नाम नहीं होता यहाँ पे ट्रेड का नाम होना कंपलसरी है। एसेटलमेंट एट द एंड ऑफ द वेंचर एंड हो जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, यहाँ पे एसेटलमेंट होता है एनुअली।
मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी है, मेंटेन करना ही पड़ेगा पार्टनरशिप के केस के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का भाई क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या फर्क होता है? द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली वन द पर्सन ऑफ द ओनर्स एज वेल एज द ऑपरेटर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। जब एक ही आदमी ओनर है किसी भी बिजनेस का तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप के अंदर वही दो से ज्यादा जन चाहिए। गवर्निंग एक्ट यहाँ पे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्ट नहीं होता, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग जाता है। या सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली को पार्टनर इंडिविजुअल को पार्टनर्स बोलते हैं, कलेक्टिव को उनको फर्म बोलते हैं। इनको ऑपरेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप के केस में वॉलंटरी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नंबर भी यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 100 हो सकते हैं। लायबिलिटी जो है वो प्रोप्राइटर की हो जाती है, पर सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर यहाँ पे पार्टनर शेयर करते हैं। डिसीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्विक होता है, यहाँ डिसीजन में कोई डिले हो जाता है बिकॉज बहुत सारे पार्टनर्स हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे डिपेंड करता है ये पार्टनरशिप के केस में कैपेसिटी के बेसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा प्रोप्राइटर का ही होता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में यहाँ पे शेयर हो जाता है रेशियो के अंदर। सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेट्स आर नॉट ओपन टू द पर्सन एक्सेप्ट द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के बेसिस के ऊपर बिजनेस सीक्रेट्स ओपन नहीं होते हैं। बिजनेस सीक्रेट्स आर ओपन टू ईच एंड एवरी पार्टनर, हर पार्टनर उसको ओपन करता है। फाइनेंस, स्कोप ऑफ रेजिंग द कैपिटल इज लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर स्कोप लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो। पार्टनरशिप के केस के अंदर बिजनेस कंपैरेटिवली बड़ा हो सकता है। तो ये हमने पूरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।